है मेरा और आपका यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर डेली विथ मी पे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं ये पब्लिक ओपिनियन का एक चैनल है। तो आज हमारा एक पब्लिक इशू था जो कि वैसे तो बहुत सारा, लेकिन ये एक मेजर इशू आ जाता है रेप पे। रेप पे कुछ लोग लड़की को ही दोष देते, कुछ लोग लड़के को दोष देते। तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे। देखते हैं कोई पब्लिक अगर मिल जाए तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कहानी है, किसकी गलती होती है, क्या चीज होता है, क्या आखिर क्या साइकोलॉजी इफेक्ट काम करता है। ठीक, चलिए आते हैं ये बात करते हैं। भैया हमारा एक चैनल है, मतलब पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड, तो कुछ बात करना चाहेंगे? बोलिए। ठीक है भैया, आपका नाम भैया? मेरा नाम माधव है। और भैया क्या करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ। वाह भैया, सही बात है। भैया वैसे टॉपिक तो बहुत सारा है पब्लिक इशू पे, लेकिन एक टॉपिक क्या है कि आजकल रेप केस जैसे चल रहा है, लेकिन इस पे एक ओपिनियन क्या आ रहा है कि बहुत कोई, जैसे हम लोग इंस्टा या फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भी देखते हैं कि बहुत कोई लड़की के कपड़ा पे कमेंट कर देता है कि वो छोटा कपड़ा पहनी हुई थी, या बहुत कोई पॉजिटिव साइड भी देखता है कि लड़की कुछ भी पहन सकती है। आप इस पे क्या बोलना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, रेप में लड़की के कपड़े से डिपेंड नहीं करता है कुछ भी, ठीक है। आदमी की मेंटेलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। आज आप अगर कहीं भी देखोगे तो बड़े शहरों में लोग छोटे कपड़े नॉर्मल चीजें हैं पहनना, ठीक है। तो उससे नॉर्मल है, साथ में लोग काम कर रहे हैं छोटे कपड़े में, लेकिन ऐसा आदमी सोचते भी नहीं है कि हाँ उस तरह का ख्याल भी नहीं आएगा आदमी को, बुरा ख्याल, ठीक है। लोग फ्रेंडली बिहेव करते हैं उससे। तो ये सब चीज जो है किसी ना किसी के मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, जो लोग किस तरह का आदमी है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है, वो आदमी के सोच पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है भैया। भैया और रेप में हम लोग प्राय देखते हैं क्या कि लोअर क्लास फैमिली, प्राय मतलब जो एवरेज मिडिल या लोअर मिडिल क्लास है, प्राय वो आते हैं इस चीज में। कभी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई इधर उधर वाले जो है रेप करे। तो क्या इस पे ये हम लोग बोल सकते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो सही से उनको मतलब नहीं सिखा पाते क्या लड़की की इज्जत कैसे करना है या नहीं करना? ये इसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च की जरूरत है। रेप में कहीं भी ये नहीं है कि कोई एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस अभी उठा के देखिए इंडिया में, रेप केसेस आपको अगर वैसे नॉर्मली आपको तो मिलेंगे नहीं, लेकिन आप अच्छे से अगर रिसर्च करेंगे तो कहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स, जैसे अभी केस आया था उसमें पता कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, ठीक है। तो हर जगह एजुकेशन मैटर करता है, लेकिन बहुत ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो कि वो लोग भी करते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है उनका, ठीक है। उन लोग दब जाता है वो सब कैसे, लेकिन एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड में थोड़ा सा ये है। अच्छा भैया, भैया एक तो ये आ जाता है कि मतलब एडल्ट किसी का रेप हो रहा है, लेकिन आजकल मैक्सिमम केस हम लोग ये देखते हैं कि कोई 6 मंथ की बच्ची रहती है या 2 साल की बच्ची रहती है। हाँ, कैसे वो कैसे सही हाँ, हो? वहाँ पे एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। तो ये जो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें, जो उस केस में अक्सर मैंने भी जो देखा है, पढ़ा है या फिर न्यूज में देखा है, उसमें अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ तक छोटे बच्चों के रेप, तो लेकिन जो ओवरऑल रेप केस है उसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो कि ये ऐसा किए हुए हैं और पकड़े भी गए हैं, और बहुत कोई दब गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जी। और भैया इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत सारे हम लोग ऐसे भी न्यूज पढ़ते हैं कि फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होते हैं रेप केस में, मतलब, और बच्चे जो है अगर मम्मी को बता भी दिए तो मम्मी पापा वो इज्जत झांपने की वजह से रोक देते हैं क्या कि ये बात आगे आउट नहीं होना चाहिए। इस पे आप उस मम्मी पापा या फैमिली पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? ये ऐसा नहीं है। मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि अगर कहीं भी इस तरह का बात होता है तो आप इसको आगे बढ़िए, पुलिस में दीजिए, चाहे आपका कोई भी कितने भी करीबी क्यों ना हो, ठीक है। आपको अगर जरा सा भी किसी भी पे लगे कि हाँ ये सही नहीं है, तो उसको आप कंप्लेन करना चाहिए। ठीक है भैया। भैया इतना ही था बस, लेकिन कोई एक अच्छा मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहिए रेप से रिलेटेड अगर हो जाए तो बेस्ट होगा। देखिए, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आदमी को सोच अपना सही रखना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि, और जैसा कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा था अभी, तो अब इज्जत महिलाओं की जो है वो सम्मान बहुत जरूरी है, ठीक है। हम महिलाओं को माँ और बहन का दर्जा देते हैं, तो सिर्फ अपने घर के महिलाओं को माँ और बहन का दर्जा ना दें, जो आपके समाज में रहते हैं उन्हें भी उस नजर से आदमी को देखना चाहिए, ठीक है। जी भैया, थैंक यू भैया। यही बात है, यही भी मैं भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पे जब अपनी मम्मी या बहन पे बात आ जाती है तब आप लोग ये चीज पूरा बोलते हैं क्या कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, या तुरंत मारने पीटने चले जाते हो। तो आप लोग इसमें भी सोचोगे कि आप जिसपे कमेंट कर रहे हो, जिसपे गलत नजर देख रहे हो, वो भी किसी दूसरे की बहन है, समझ रहे हो? आपके किसी भी एक्शन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये चीज सबको ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप एजुकेट है या अनएजुकेट है, कोई मैटर नहीं करता है। आप में अवेयरनेस कितना है, आप में लड़की को लेकर रिस्पेक्ट कितना है, आप कुछ भी करो ना, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी थर्ड आदमी को प्रॉब्लम ना हो आपके एक्शन की वजह से। ठीक, थैंक यू।